हर तरफ पुलिस के ये जवान, चमचमाती पुलिस के गाड़ी की ये नीली बत्ती, पीली पट्टी से खींची गई ये सीमा रेखा, सड़क पर पड़ी ये पिस्टल, ये पैसे, अलग अलग जगहों पर मार्किंग के ये अलग अलग निशान और जमीन पर पड़ी ये बाइक। ये तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफी है कि यहाँ पर एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर का नाम आता है तो सबसे पहले लोगों के मन में ख्याल यूपी का आता है, जो कि सही भी है। यहाँ पर जनता की कमाई को लूटने वाले बदमाशों को ढेर किया गया है, वो भी उन बदमाशों को जिन्होंने शनिवार रात को लखनऊ के चिन्हट थाना क्षेत्र में इंडियन ओवरसीज बैंक में लूट की थी। सोमवार को लूट करने वाले कुछ बदमाश पकड़े गए थे, लेकिन कुछ फरार भी हो गए थे। ये एनकाउंटर उन्हीं फरार बदमाशों में से 2 लोगों का हुआ है। ये 2 तस्वीरें देखिए। अभी तक आप जो तस्वीर देख रहे थे वो पहली तस्वीर यहाँ भी है जो लखनऊ की है। दूसरी तस्वीर लखनऊ से करीब 350 किलोमीटर दूर गाजीपुर जिले की है। बदमाशों का एनकाउंटर इन्हीं दोनों जगहों पर हुआ है। पहला एनकाउंटर लखनऊ में रात 12:30 बजे हुआ, वहीं दूसरा एनकाउंटर गाजीपुर में सुबह करीब 4:30 बजे हुआ। लखनऊ में पुलिस मुठभेड़ में आरोपी सोबिंद कुमार मारा गया, वहीं गाजीपुर में सन्नी दयाल पुलिस एनकाउंटर में ढेर हुआ। पुलिस के मुताबिक दोनों बदमाश जब घिरे तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में दोनों अपराधियों को 2-2 गोली लगी। दोनों अपराधियों को अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। दोनों ही अपराधी बिहार के रहने वाले थे। लखनऊ एनकाउंटर में मारे गए सोबिंद कुमार के खिलाफ 6 से अधिक मामले दर्ज हैं। बैंक लूट की घटना में कुल 7 बदमाश थे, जिनमें 6 बिहार के और 1 लखनऊ का है। इन 7 बदमाशों में से 2 मारे जा चुके हैं, 3 गिरफ्तार हैं। सीपी सर की क्राइम टीम और थाना चिन्हट की जो टीम है वो रेगुलर कॉम्बिंग करा रही थी। इसी कॉम्बिंग के दौरान जब किसान पथ के पास चेकिंग हो रही थी और कॉम्बिंग हो रही थी तो एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी बहुत ही अनियंत्रित स्पीड से पुलिस पार्टी की तरफ आते हुए दिखी। तो पुलिस पार्टी को उन्हें रोकने का प्रयास किया तो वो और भी अनियंत्रित तरीके से गाड़ी चलाने लगा और उसमें बैठे एक व्यक्ति द्वारा पुलिस पार्टी पर बहुत फायर कर दिए गए। अनेक फायर में पुलिस पार्टी द्वारा अपने बचाव में सिखलाए हुए तरीके से जवाबी फायर किए गए, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया है तथा दूसरा व्यक्ति मौके से गाड़ी छोड़ के फरार हो गया। एक सुनसान निर्जन स्थान की तरफ उन्होंने भागने का वहाँ पर प्रयास किया, जिसमें से एक लड़का जो था वो वहाँ से भाग गया और दूसरा लड़का जो वहीं पर पुलिस के ऊपर छुप के वहाँ से फायरिंग करने लगा जब पुलिस ने उसको रोकने का प्रयास किया। तो जवाबी फायरिंग में जब उसके ऊपर पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई तो उसके पैर में और उसके छाती पर गोली लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हुआ। उस दौरान जब उससे पूछताछ की गई तब उसने बताया कि इसका नाम सनी दयाल है और ये मुंगेर का रहने वाला है और ये लखनऊ में इंडियन ओवरसीज बैंक में एक नकद देने की बड़ी घटना हुई थी, जिसमें काफ़ी भारी संख्या में बैंकों के लॉकर काटे गए थे और उसमें से पैसा और ज्वेलरी निकाला गया था। तो ये उसमें उसका ये वांछित था। अब इस बैंक लूट की घटना में कुल 2 आरोपी फरार हैं। दावा है कि इनके नाम सामने आ चुके हैं। पुलिस के मुताबिक गाजीपुर एनकाउंटर में जो दूसरा अपराधी बचकर भागा उसका नाम विपिन है, जो इस पूरी लूटकांड का मास्टरमाइंड है और यही मास्टरमाइंड विपिन वर्मा अकेला लखनऊ का रहने वाला है। बाकी के लुटेरे बिहार के रहने वाले हैं। इसका एक अन्य साथी जो था इसके साथ बैठा हुआ था विपिन, वो वहाँ से भाग निकला है, जिसको भी तलाश किया जा रहा है और काफ़ी चीज़ें हम लोग लखनऊ से भी बात करके और डिटेल्स मंगवा रहे हैं कि वहाँ से क्या क्या इस घटनाक्रम रहा था। और इसमें अच्छी कार्रवाई रही। 12 चौकी इंचार्ज के द्वारा त्वरित सूचना इसमें प्रदान की गई और गहमर की पुलिस की भी अलर्टनेस रही। इससे पहले सोमवार को भी पुलिस ने लखनऊ में 3 आरोपियों को धर दबोचा था। इनमें से एक अरविंद नाम के बदमाश के पैर में गोली भी लगी थी। इनके पास से लूट का सामान बरामद हुआ था और अब ये जो ताजा एनकाउंटर हुआ है, इन मृतक बदमाश के पास से भी कैश और लूट की ज्वेलरी बरामद की गई है। दूसरी तरफ इस लूटकांड को लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है और इनसाइड स्टोरी की पड़ताल भी। सबसे दिलचस्प बात इस लूट में ये है कि बदमाश विपिन को छोड़कर पूरा गैंग बिहार से था। अब तक जो खुलासे इसको लेकर हुए हैं उनमें चौंकाने वाली करतूत भी सामने आई है। दावा है कि इस बैंक लूट की साजिश 1 साल पहले जालंधर जेल में रची गई थी, क्योंकि उस वक्त बैंक लूट के गिरोह का सरगना कैलाश बिंद और लखनऊ का विपिन वर्मा जालंधर जेल में बंद थे। कैलाश बिंद बिहार का रहने वाला है और बिहार के कई शातिर बैंक चोर उसके गिरोह में शामिल हैं। लिहाजा जेल में विपिन वर्मा ने ही कैलाश बिंद के साथ लखनऊ में बड़ी बैंक चोरी की साजिश रची थी।
दावा है कि वारदात से 4 दिन पहले ही चोरी में इस्तेमाल होने वाले साजो सामान के साथ बिहार का गैंग लखनऊ आया था। दावा ये भी है कि विपिन ने इस गिरोह को इंदिरा नगर के एक होटल में रुकवाया था। इसके बाद 4 दिन में इस गिरोह ने बैंक और आसपास के इलाके की रेकी की। ये जान लिया कि बैंक में सेफ्टी सिक्योरिटी गार्ड का कोई मजबूत सिस्टम नहीं है। बैंक में कहां सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और कहां नहीं, ये भी अच्छी तरह से इन बदमाशों ने समझ लिया। फिर वारदात की रात करीब 12:30 बजे बैंक के बगल के खाली प्लॉट में कूदकर 4 बदमाश सेंध लगाकर बैंक में दाखिल हुए, जबकि 3 चोर बाहर निगरानी कर रहे थे। करीब 3.5-4 घंटे तक 4 बदमाश बैंक के अंदर रहे और 42 लॉकर काट डाले। जो लॉकर ऊंचाई पर थे उनको छोड़ दिया ताकि समय बर्बाद ना हो। हालांकि बैंक के अंदर जो सीसीटीवी थे वो चल रहे थे। इनमें बदमाशों की तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये तस्वीर एनकाउंटर में घायल अरविंद की बताई जा रही है, जो फोन पर बात करता हुआ दिख रहा है। लॉकर काटने के दौरान अरविंद कुमार की सीसीटीवी फुटेज पर लखनऊ पुलिस की निगाह पड़ी, जिसमें वो मोबाइल पर बात करता हुआ दिखाई दे रहा है। अरविंद की यही गलती पुलिस के लिए हथियार बन गया। पुलिस ने इसी मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली और शातिरों की पहचान हो गई। दावा है कि अरविंद इस कॉल में बैंक के बाहर पहरा दे रहे इस बदमाश से बात कर रहा था, लिहाजा इसी कॉल डिटेल से बाहर खड़े बदमाशों की भी जानकारी मिल गई। इसके बाद पुलिस ने पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया और चोरी के कुछ घंटों में ही लखनऊ में एक एनकाउंटर में 3 चोर गिरफ्तार हुए, जिसमें अरविंद कुमार के पैर में गोली लगी। वहीं उसके साथ ही बलराम और कैलाश भी पकड़े गए। वहीं बदमाशों के पास से अब तक बरामद हुए लूट के सामान की बात करें तो मंगलवार को 4 किलो 93 ग्राम सोना, 11 किलो चांदी के जेवर और 9.17 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। सोमवार को 1 किलो 889 ग्राम सोना, 1 किलो 240 ग्राम चांदी के जेवर और 3 लाख रुपए बरामद हुए थे। कुल 6 किलो 819 ग्राम सोना, 12 किलो 240 ग्राम चांदी के जेवर और कुल 12.17 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। बदमाशों ने बैंक में चोरी का फुल प्रूफ प्लान बनाया था। वारदात के लिए शनिवार रात चुनी ताकि सोमवार को जब तक बैंक खुले तब तक सभी अपने ठिकाने पर पहुंच जाएं। लेकिन एक दिन पहले यानी रविवार को बैंक चोरी की सूचना पुलिस तक पहुंच गई और पुलिस ने इस बड़ी वारदात का पर्दाफाश करने के लिए 6 अलग-अलग टीमें बनाई। एक टीम को अलग-अलग टास्क दिया गया। नतीजा ये हुआ कि बदमाश यूपी के बाहर तक नहीं निकल पाए। फिलहाल पुलिस की टीम बाकी बचे हुए 2 बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। उम्मीद है कि जल्द ही बचे हुए बदमाश भी पुलिस की गिरफ्त में होंगे।